वर्णन किया है, कहा कि जब आप प्रातः जागते हैं तो पांचों तत्वों का ध्यान करें। वो आप लिख लें, 5 तत्व कौन कौन से हैं और उनको कैसे ध्यान करना है। पहली बार बोल रहा हूं, इससे पहले मैंने कभी नहीं बोला। कैसे ध्यान करना है? पृथ्वी सगंधा सरसास तथापा स्पर्शी च वायु ज्वलितम च तेज नभास शब्दम महता सदैव ही कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम। ये श्लोक है। यानी हे गंधयुक्त धरती मां, हम आपको प्रणाम करते हैं, हमारा भजन आपने सहन किया। जो नित्य धरती मां को वंदन प्रणाम करते हैं, कुबेर का खजाना खाली हो सकता है लेकिन आपका बटुआ खाली नहीं हो सकता। ये नियम बना लीजिए, धरती माता को रोज प्रणाम, मत्था टेक के। मेरे गुरुजी कहते हैं धरती माता को मत्था टेक के प्रणाम कीजिए, भले ही आप 10वीं मंजिल पर क्यों नहीं रह रहे। ऐसी आदत डालिए, भोर में जब आप जागते हैं तो अपना मत्था धरती पर रख दीजिए। और धरती माता को कैसे प्रणाम किया जाता है? कहा जाता है हे गंध युक्त, हे मेरी मां धरा, आपने हमारे वजन को धारण किया है। मेरी मां, मैं तुम्हारी संतान हूं, आप हमारा प्रणाम स्वीकार करें। सबसे पहले धरती मां को प्रणाम किया जाता है जब आप नीचे आते हैं। उसके तत्पश्चात फिर आप बोलते हैं। इसमें तो यह वर्णन है कि प्रातः जब आप जागें तो सबसे पहले धरती मां का दर्शन आप करें, फिर आप जल देवता का दर्शन करें। धरती के बाद जल का नंबर, जल के बाद आप अग्नि देव का दर्शन करें। यानी इसका मतलब है कि जब आप धरती को वंदन प्रणाम करके और आप स्नान को जाते हैं तो जल के देव हैं वरुण देवता, उसके अधिपति हैं। जल देवता को प्रणाम कीजिए। जल का अर्थ विष्णु पुराण में वर्णन है, जन्मनि ही लियते यस्य सा जल। यानी जल में 2 शब्द हैं, जन्म और लय। 2 शब्द से जल बनता है। जा से है जन्म और ला से है लय, तब जल बनता है। यानी जो जन्म देने वाला भी है और मारने वाला भी है। जन्म में भी जिसकी जरूरत होती है और मृत्यु के समय पर हड्डियां नदियों में विसर्जित किया जाता है तब भी उसकी जरूरत होती है। जल के बिना जीवन नहीं चलता। इसलिए किसी ने बड़ा अच्छा लिखा है, जल ही जीवन है, जल ही जीवन है, इसको बचाइए, इसको फालतू मन जाने दीजिए। जब ऐसे सृष्टि का अंत होगा तो लोग अन्न से नहीं, लोग प्यास से मर जाएंगे, पानी की कमी आ जाएगी। तो जल देवता को नित्य वंदन करें, उसको प्रणाम करें। पूजा के लिए जरूरत पड़ रही है, रसोई के लिए जरूरत पड़ रही है, स्नान के लिए जरूरत पड़ रही है। ये 5 तत्वों को नित्य प्रणाम करना है। मुझे विश्वास है कि मेरी भाषा आपकी समझ में आ रही होगी। मैं तो रोज ऐसा ही करता हूं। इस ग्रंथ के माध्यम से जो सटीक बातें कही गई हैं वह बड़ी अद्भुत हैं। सबसे पहले हे गंध युक्त मेरी मां धारा, हम आपको प्रणाम करते हैं। फिर कहा जाता है हे रस युक्त जल देवता, हम आपको प्रणाम करते हैं। इसमें लिखा है कि भोर में शीतल मंद सुगंध 3 तरह की हवा चलती है। आप फ्लैट में रहते हैं, अंदर रहते हैं, भोर में थोड़ा बाहर आइए, ये हवा आपके तन को स्पर्श कर देनी, ये आपके शरीर को स्पर्श करे। ऐसा बताते हैं कि रात्रि को 9 दरवाजों से विकार बाहर निकल करके आते हैं। और जब व्यक्ति की देह का स्पर्श हवा से, वायु से होता है तो जैसे वायु सोने को शुद्ध कर देती है, उसी प्रकार से वायु हमें और आपको पवित्र कर देती है, शुद्ध कर देती है। इसलिए प्रातः के समय में, सुबह के समय में थोड़ा आप अपने घोंसले से बाहर आइए, छत पर चढ़िए, बाहर पार्क में पहुंचिएगा। ये हवा है, जो वायु है, वो आपके शरीर को, भैया व्यासपीठ दिखाओ, तो ये हवा आपको स्पर्श करे। कहा जाता है हे वायुदेव, आपके ही द्वारा तो हमें श्वासें मिल रही हैं। जो वायुदेव को प्रणाम करता है उसे श्वास संबंधी बीमारियां नहीं होती, उनको ऑक्सीजन की कभी कमी नहीं आती। वायुदेव के द्वारा ही तो हम श्वासें ले रहे हैं। हनुमान जी बड़े प्रसन्न होते हैं जो वायु देवता को प्रणाम करते हैं। हमारे तो ग्रंथों में वायु देवता के लिए
आहुति डालने के मंत्र है। मैंने तो गया जी की व्यासपीठ से पूरा वायु पुराण सुनाया है, और एक बार नहीं 2 बार सुनाया है। इस साल भी सुनाया था, उसके पिछले साल भी सुनाया था। माता जी आप बैठिए, वहीं बैठे। उनके ऊपर तो पूरा का पूरा पुराण बना है। जिनके ऊपर वायुदेव प्रसन्न है उसे गांठों की बीमारी नहीं होती, ज्वाइंट दर्द वाली बीमारी। 5 तत्वों में से वायु देवता है। हे वायुदेव, आप स्पर्श के देवता हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं, आप हमारा प्रणाम स्वीकार करें। और उसके तत्पश्चात फिर क्या बोला जाता है? ज्वलिंतम च तेज स्पर्शी च वायु ज्वलंतम च देवा। हे अग्निदेव, आप साक्षात ईश्वर हैं, आप प्रभु हैं, आप परमात्मा हैं। आपके बिना कहीं काम नहीं चलता। आप जठर में हैं तो अन्न पचाते हैं, आप बाहर हैं तो भोजन पकाते हैं, और हवन कुंड में हैं तो आप हमारी आहुति को भगवान के पास तक पहुंचाते हैं। हे अग्निदेव, हम आपको वंदन प्रणाम करते हैं। आजकल तो ये रसोई बंद है, गौशाला में वहीं से भोजन प्रसाद बन करके आ रहा है। नहीं तो जब भी मैं इधर नीचे गौशाला आता तो उस समय भोर में खिचड़ी बनती होती है इस रसोई में। तो मैं एक आधा मिनट खड़े होकर के अग्नि देवता को प्रणाम करता रहा, वंदन प्रणाम करता रहा। मैं तो रोज हवन करता हूँ डेली, अग्निदेव को तो नित्य प्रणाम होता ही है। ऐसा बताते हैं कि संपूर्ण सृष्टि का प्रमुख गुरु तो अग्निदेव है। नित्य अग्निदेव का दर्शन करने से व्यक्ति बहुत बड़ा चिंतक बन जाता है, बहुत बड़ा विचारक बन जाता है। अग्निदेव का नित्य दर्शन करने वाला व्यक्ति बहुत बड़ा विद्वान बन जाता है। इसलिए बच्चे जब स्कूल जाते हैं घर से तो एक दिया इनसे जलवाइए, अग्निदेव का दर्शन हो। कैसे? सुबह में अग्निदेव का दर्शन। अग्निदेव का दर्शन तो आप भी करते हैं, बिना नहाए धोए, बिना कीचड़ उठाए, और टपक से लाइटर जलाते हैं चाय बनाने के लिए। ऊपर से नीचे तक का झंगा झोला पहने हुए, मुंह में बुरुश चलता रहता है टूथपेस्ट वाला, और धड़ाम से जाकर के वो लाइटर जला दिया, फुफुक से उसकी अग्नि तेज हुई, और फिर वो उसमें उबाल इतना ज्यादा आया कि आप तो भूल ही गए कि तुम्हारे मुंह में बुरुश लगा हुआ है। फूंक मारने लगे तो अंदर का मटेरियल भी गिर गया उसमें। अग्निदेव बहुत बड़े देवता हैं। मैंने तो पूरा अग्नि पुराण ही आपको निवेदित किया है, सुनाया है। तो वर्णन है, आप सदैव प्रज्वलित होने वाले अग्निदेव हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं। हे प्रभु, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। फिर का नवास शब्दम महिता सैव। अभी पिछले यजुर्वेद में भी मैंने वर्णन किया, उसमें भी यह वर्णन था कि प्रातः आप आकाश का दर्शन जरूर करें। अंबर का दर्शन करने से शब्द में प्रखरता आ जाती है, गूंगापन खत्म हो जाता है, क्योंकि जितना भी ये शब्द है वो अंबर आकाश से बना हुआ है। शब्द का देवता है अंबर आकाश, इसलिए तो बादल गरजते हैं तब घड़घड़ाहट की आवाज करती है। यह शब्द अंबर आकाश से प्रकट हुआ है। इसलिए प्रातः जब आप जागते हैं तो रोजाना अंबर आकाश को प्रणाम कीजिए। हे आकाश देव, आकाश के नारायण स्वामी हैं, वायु के सूर्य स्वामी हैं, तो उन्हें आप प्रणाम कीजिएगा। उन्हें आकाश के देवता की। और ऐसा जो करेंगे तो ग्रंथ कहता है कि उन लोगों का कभी अमंगल नहीं होगा, उनका जीवन मंगल कारक बन जाएगा। ऐसा नित्य करें।